सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद कि खुदा ने एक बार फिर आपके साथ रूबरू होने का समय दिया और इसके लिए खुदा का धन्यवाद हो। और जो भी परमेश्वर ने हमें मन्ना दिया है उसको देने के लिए मैं आपके साथ रूबरू हुई हूँ, क्योंकि ये वचन हमारी आत्मा की रोटी है, हमारी आत्मा की खुराक है। जैसे हम दिन में 3 बार या 2 बार अपने शरीर की चिंता करते हैं और उसको हेल्दी रखने के लिए अच्छा खाना खाते हैं दिन में 2 बार या 3 बार, और ऐसे ही हमें खुदा का वचन भी जो है अपनी आत्मा की मजबूती के लिए, आत्मा की खुराक जो खुदा का वचन है, हमें इसे भी दिन में 2-3 बार जरूर लेना चाहिए। इससे हमारी आत्मा जो है कमज़ोर नहीं होती। और ज़रूरी है कि हम खुदा का वचन खाएं और खुदा का वचन अच्छे से पचाएं, क्योंकि खुदा ने अपना वचन हमें इसीलिए दिया है कि हम अंधेरे में ना चले, हम दृढ़ हो जाएं, मजबूत हो जाएं। क्योंकि आत्मा परमेश्वर का वचन एक 2 धारी तीखी तलवार है, जो जहाँ पर हम निष्फल हो जाते हैं वहाँ पर खुदा का वचन हमारी अगुवाई करता है और हमसे बात करता है। खुदा कि जो इच्छा होती है वो हम पर प्रकट करता है, और इसलिए खुदा के वचन के ऊपर चलने वाले बनना है। एक वचन मैं पढ़ूंगी याकूब की किताब, उसका 1 अध्याय, और उसकी हम पढ़ेंगे 22 आयत में। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। खुदा के वचन में लिखा है कि जो कुछ भी हम वचन से सीखते हैं, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, और उसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना कि हमने खुदा ने आज कौन से वचन से हमसे बात की है। और लिखा खुदा के वचन के ऊपर चलने वाले बनना है। हमने सिर्फ पढ़ने वाले नहीं कि बस पढ़ लिया और 2 बार 3 बार दिन में पढ़ लिया तो समझ चाहे हमें आए ना आए। तो खुदा के वचन में लिखा है कि हमने खुदा के वचन के ऊपर चलने वाले बनना है। और लिखा क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा। तो खुदा का वचन बताता है कि खुद परमेश्वर का वचन एक आईने के समान है, एक शीशे के समान है, जिसमें हम अपना असली चेहरा देखते हैं। और जब हम आईने के पास जाते हैं, आईना देखते हैं, तो संसारिक आईना, तो हमें अपने चेहरे के दाग धब्बे दिखाई देते हैं, अपने चेहरे के गोरा काला, आज मैं ज़्यादा काली होगी, ज़्यादा गोरी होगी, ये कुछ दिखाई कमियां देखते हैं अपने आप की। इसी तरह जब हम खुदा के वचन को देखते हैं, खुदा के वचन को स्टडी करते हैं, अच्छे से इसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो हमें अपने जीवन की कमियां नजर आती हैं, हमें अपने जीवन की घाटे, जो हमें कमियां हैं, वो दिखती हैं। और खुदा के वचन में लिखा, अगर हम खुदा के वचन के ऊपर चलने वाले हैं तो खुदा हमसे बात करता है और हम अपना मुख भूलने वाले लोग नहीं हैं। और अगर हम ऐसा मनुष्य जो वचन के अनुसार नहीं चलता, शीशा देख के बाहर गया और अपने चेहरे को ही भूल गया कि मैं कैसा दिखता हूँ, ठीक है। अब तो खुदा का वचन कहता हमने ऐसा नहीं बनना। खुदा के वचन को हमने जैसे इसमें से हमने अपने जीवन का शीशा देखा, आईना देखा, तो हमने अपनी कमी घाटियों को नोट करना है, क्योंकि खुदा हम सबसे बात करता है, मूर्ख से भी बात करता है, बुद्धिमान से भी, पढ़े लिखे से भी, अज्ञानी से, सबसे खुदा इन वचनों के द्वारा बात करता है। और इसलिए जो कुछ भी हम इसमें से अपने जीवन की कमी घाटियों को देखें, तो उन कमी घाटियों को हमने अपने जीवन में से निकालना है। और हम एक वचन और पढ़ेंगे, यशायाह की किताब, उसका 64 अध्याय, उसकी 8 आयत में लिखा, तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है कि हे यहोवा पिता, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है। सचमुच वो हमारा कुम्हार है और उसने हमको बनाया है परमेश्वर ने,
और एक मिट्टी के बर्तन के समान उसने हमको बनाया है। और हम मिट्टी हैं। जब तक हम उस खुदा के हाथों में अपने आप को नहीं सौंपते, तब तक वो हमें एक बर्तन के रूप में नहीं बना सकता, जब तक हम अपना आप उसके हाथों में समर्पित नहीं करते। और इसलिए खुदा का वचन हमें सिखा रहा है कि हे पिता, तू हमारा कुम्हार है और हम मिट्टी हैं, और खुदा हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं कि तू प्रभु हमें एक अच्छा बर्तन बना, वो बर्तन जो खुदा तेरे घर के लिए इस्तेमाल हो। परमेश्वर ऐसा बर्तन खुदा तू अपने हाथों से बना दे कि हमारे जीवन से हमारी जो मर्जी है वो खत्म हो जाए। खुदा तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। और इसके लिए हम एक वचन और स्टडी करेंगे, यिर्मयाह की किताब 18 अध्याय। और यिर्मयाह से भी खुदा वचन के द्वारा बात कर रहा है। यिर्मयाह की किताब 18 अध्याय की पहली आयत लिखा, यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर में जा। यिर्मयाह को परमेश्वर का वचन मिला और उस वचन में खुदा ने यिर्मयाह से बात की कि उठ और कुम्हार के घर में चला जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। तो खुदा ने बोला कि वहां पर मैं तेरे से वचन के द्वारा बात करूंगा, तुझे अपने वचन दूंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर में गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा था। तो यिर्मयाह नबी ने कहा कि मैं खुदा की आवाज को सुन के तुरंत कुम्हार के घर में चला गया और वहां मैंने क्या देखा कि कुम्हार अपने चाक पर काम कर रहा है और अपने चाक पर बर्तन बना रहा था। और लिखा, जो मिट्टी का बर्तन में बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपने समझ के अनुसार बना दिया। तो लिखा, यिर्मयाह नबी ने देखा कि कुम्हार अपने चाक पर काम कर रहा है और बर्तन बना रहा है, और जैसे ही बर्तन बनाते बनाते वे बर्तन उसके हाथों में बिगड़ गया, टेढ़ा हो गया वो बर्तन। और जब उस कुम्हार ने देखा कि इसमें कोई फॉल्ट आ गया है, कहीं से ये टेढ़ा हो गया है, विंगा हो गया, तो उसने क्या किया, उस बर्तन को फिर से ढा के अच्छे तरीके से मिट्टी को फिर से तैयार करके गूंथ के फिर उसने चाक के ऊपर चढ़ा दिया और फिर से एक नया बर्तन बनाया। तो यिर्मयाह से परमेश्वर ने इस वचन के लिए सब कुछ उसको दिखाया और बात भी की। खुदा ने कहा, ये इस वचन से परमेश्वर उसको कुछ बताना चाह रहा था, कुछ सिखाना चाह रहा था कि हम सभी खुदा के हाथ में मिट्टी के समान है, और परमेश्वर हमें जैसे कुम्हार ने उस बर्तन को टेढ़ा नहीं बनाया, उस बर्तन को फिर से ढा के उसने एक परफेक्ट बर्तन बनाया जिसमें कोई कमी नहीं होती। और हम सभी भी खुदा के हाथ के बनाए हुए बर्तन हैं। तो जैसे उस कुम्हार को मंजूर नहीं था कि इस बर्तन में कोई टेढ़ापन आए, कोई कमी आए, तो ऐसे ही हमारे कुम्हार को, हमारे परमेश्वर को भी ये मंजूर नहीं है कि हम में कोई टेढ़ापन रहे, कोई कमी घाटी रहे। तो वो कहता है कि मैं इस कुम्हार के साथ आपके साथ करूं, यह आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है। और इसकी 5 आयत में लिखा, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि मैं इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम भी नहीं कर सकता। तो खुदा ने, देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में है वैसे ही इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। तो खुदा ने कहा, जैसे ही मिट्टी कुम्हार के हाथ में है ऐसे तुम भी मेरे हाथ में हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम में कोई टेढ़ापन आए या तुम टेढ़े बनो। खुदा ने हम सबको एक परफेक्ट बर्तन बनाया है, एक अच्छा बर्तन जिसमें कोई कमी नहीं है, कोई घाटी नहीं है। अगर हमें कोई कमी घाटी है तो वो हमारी अपनी इच्छा, अपनी कोई कमजोरी है जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते, उसकी वजह से हमारे जीवन में कोई कमी घाटी आ जाती है। और परमेश्वर ने हमें एक परफेक्ट बर्तन बनाया है, अच्छा बर्तन बनाया है, ठीक है। और इसी तरह से खुदा का वचन हमसे भी बात करता है कि हम उसके हाथों की दस्तकारी है, उसके हाथों के बनाए हुए बर्तन है। हम में खुदा ने कोई कमी नहीं डाली, कोई भी उसने हमारे बीच में
कमी घाटी नहीं छोड़ी। अब जो कमी घाटियां हैं वो हमारे जीवन में हमारी अपनी मर्जी से है, हमारे जीवन की कमियां हैं वो जिन्हें हम पूरा नहीं करते। एक बार एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। एक बार एक मनुष्य अपने सर के ऊपर एक पानी का घड़ा उठा के जा रहा था, और जैसे ही वो घड़ा उठा के जा रहा है तो क्योंकि पानी का घड़ा पानी से भरा हुआ है और भारी है और वह जा रहा है तो उसका बुरा हाल है, और वो अपने माथे से कभी ऐसे पसीना साफ कर रहा है, कभी क्योंकि चलते चलते उसको सांस भी चढ़ गया, थक गया वो। तो जो मिट्टी का बर्तन पानी से भरा हुआ है सर के ऊपर, वो जैसे हंसने की आवाज आई, ऐसे वो हंसने लगा। तो वो मनुष्य बोला घड़े के ऊपर, जैसे उसने हंसने की आवाज सुनी बड़ी गौर से कि घड़ा हंस रहा है, उसने ध्यान से सुना तो बोला घड़ा हंस रहा है। कहता हंस ले, आज तेरे दिन है हंसने के कि तू मेरे सिर के ऊपर सवार हुआ है इसीलिए हंस रहा है। तो घड़े ने बोला कि मुझे तेरे सर के ऊपर सवार होने के लिए कितना जोखिम उठाना पड़ा तुझे पता है। चल आज मैं तुझे अपने तेरे सर के ऊपर सवार होने तक की कहानी सुनाता हूँ। और उसने बताया कि पहले मनुष्य खेत में से मिट्टी लेके आया और कितने दिन तक वो मिट्टी उसके घर में पड़ी रही। उस मिट्टी के ऊपर धूप पड़ी, उस मिट्टी के ऊपर बारिश आई, वो पड़ी रही। फिर एक दिन उस मनुष्य ने उस मिट्टी को पकड़ा और कुम्हार के घर में दे आया कि इससे कुछ बर्तन बना दीजिए। और कुम्हार ने क्या किया, सबसे पहले उस मिट्टी को छानना लगा दिया। उसने सारे कंकड़ पत्थर बाहर निकाल दिए और जो उस बर्तन को मजबूत बनने में रुकावट थे वो सब चीजें उसने बाहर निकाल दी। और लिखा फिर उसने मिट्टी को गूथा, अच्छे से मला उस मिट्टी को, और फिर वो मिट्टी कुम्हार के चाक के ऊपर चढ़ गई। और जब चाक के ऊपर कहता मुझको चढ़ाया गया तो इतना घुमाया कि मुझे चक्कर है। वो घड़ा बोल रहा है कि मुझे चक्कर ही आने लगा, मैं तो घूम ही गया कि पता नहीं चक्कर कब खत्म होंगे। कहता फिर जब बर्तन बन गया तो फिर सूखने के लिए धूप में डाल दिया। जब सूख गया तो फिर एक बड़ी परीक्षा थी। कहता मुझे आग में जब डाला गया तो कहता मैं तो बोला कि मैं तो आज मर ही जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, इस आग में मेरा जब प्राण निकल जाना है। कहता जब तक आग में रहा तो कोई सांस ना था, कोई जान नहीं थी, लेकिन जब आग से बाहर निकला तो पक चुका था। मैं आग के ऊपर फिर से चढ़ने के लिए तैयार हो गया था, मुझ में पानी भरने के लिए मैं तैयार, इस्तेमाल के कामों के लिए मैं बन चुका था। इसलिए खुदा का वचन हमें सिखाता है जब तक हम आग की भट्टी हमें सिखाती है कि हम परीक्षा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है जो हमें मजबूत करती है। और जब तक वो दुख परेशानियों की भट्टी में हम जाते नहीं हैं तब तक हम मजबूत बर्तन नहीं बनते। और बहुत से लोग हैं जब आग की भट्टी आती है, जब परेशानियां और परीक्षाएं आती हैं तो थक हार के बैठ जाते हैं, तो वापस बैक मुड़ जाते हैं, जहाँ अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। तो जब तक हम परीक्षाओं के बीच में से नहीं निकलते तो हम एक मजबूत बर्तन नहीं बनते। तो फिर उस घड़े ने कहा उस आग में से निकल के आज मैं तेरे सर के ऊपर सवार हुआ हूँ। तो ये मत सोच कि मैं बड़ी आसानी से यहाँ तक पहुँच रही हूँ। इसी तरह से हम सब के जीवन में ये एक सफर होता है जो हम सब ने तय करना होता है। और इसलिए खुदा का वचन यिर्मयाह के द्वारा हमसे भी, जैसे यिर्मयाह से परमेश्वर ने बात की और जैसे हम वचन को स्टडी करते हैं, ये वचन हमसे भी बात करता है कि हमें जब तक हम आग में से नहीं निकलते, दुख परेशानियों की भट्टी में से नहीं निकलते, तब तक हम मजबूत नहीं बनते। और कुछ लोग जो दुख परेशानियां आती हैं तो खुदा से ही नाराज हो जाते हैं, खुदा से ही रूठ जाते हैं, छोड़ देते हैं उस खुदा को। ऐसा नहीं करना, वो खुदा आपको मजबूत कर रहा है। जब तक आप पक्के बर्तन नहीं बनते, खालस सोना नहीं बनते, तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। आपकी सारी कमी घाटी को वो निकालेगा और आपको खालस सोना बनाएगा, आपको वो पक्का मजबूत बर्तन बनाएगा जिसे खुदा इस्तेमाल करे। और परमेश्वर आपको अपने हाथों में रखने वाला बर्तन बनाना चाहता है। इसलिए आपने किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, अपने आप को उस खुदा के हाथों में समर्पित करना है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को उस खुदा के हाथों में समर्पित नहीं करते तो वो
आपको एक अच्छा बर्तन नहीं बना सकती। इसलिए हम सब ने खुदा के हाथों में अपने आप को देना है, अपनी मर्जी से नहीं चलना। जो लोग खुदा के हाथों में अपने आप को नहीं देते, उन लोगों की इच्छाएं उनके बीच में होती हैं और वो कभी भी अपने आप को खुदा के हाथों में नहीं देते, क्योंकि वो अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं। अगर हम अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं तो खुदा हमें कभी भी वो परफेक्ट बर्तन नहीं बना सकता। इसलिए हम सब ने अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना है। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको बहुत सी आशीष बरकत दे। आइए हम सभी वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगी कि खुदा का वचन आपको बहुत सी आशीष बरकत दे। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु नासरी में आपको धन्यवाद देती हूँ आज के वचनों के लिए प्रभु, जो आज प्रभु आपने मुझे वचन दिए। प्रभु मैंने आपके बच्चों को खुदा ये वचन दिए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती जितने भी खुदा तेरे बच्चे आज के इस वचन को सुने खुदा, तो ब्लेस हो जाए प्रभु जी, मजबूत बर्तन बन जाए खुदा। हालेलुया प्रभु यीशु, और अपने जीवन को आपको समर्पित करने वाले हो प्रभु। अपने बुद्धि अपने दिमाग से चलने वाले ना हो खुदा, तेरा आत्मा प्रभु ने चलाए खुदा बंदा। हालेलुया प्रभु, अपने जीवन की बागडोर को आपके हाथों में दे परमेश्वर। आपका आत्मा उनके जीवन में कार्य करे और उन्हें चलाए परमेश्वर। आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु राजा। हालेलुया, क्योंकि प्रभु हम सभी खुदा मिट्टी के समान आपके हाथों में है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, हम सबको एक मजबूत बर्तन बनाइए जो आपके परमेश्वर घर के कामों के लिए इस्तेमाल हो परमेश्वर। हालेलुया प्रभु यीशु राजा, आज के वचन से खुदा तेरे बच्चों के जीवन ब्लेस हो जाए खुदा, और जो भी कोई दुखी बीमार लाचार प्रभु इस वचन को सुने तो चंगा हो जाए प्रभु। आपका वचन हर एक जीवन को शांति दे, मजबूती दे प्रभु विश्वास में खुदा। एक एक से इस वचन के द्वारा बात कीजिए खुदा, जितने जन खुदा इस वचन को सुने ब्लेस हो जाए, बहुत सी आशीष बरकत पाए प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। अगले समय को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में देती हुई प्रार्थना मांगती है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय